देखिए, ये नीले रंग से जो हिंदी का हरफ लिखा हुआ है इसे कहते हैं ढा। ढा। अब देखिए, इसके नीचे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है ढक्कन। का तो आपने पहचान लिया, लेकिन का से पहले भी एक हरफ है, वो भी वो आधा का कहलाता है। आपने देखा कि अधकटा सा का है, यानी आधा कटा हुआ का है। जब उर्दू में जिस तरह किसी हरफ की दो बार जब आवाज़ आती है, मसलन ढक्कन में है, इसमें काफ की दो बार आवाज़ आ रही है, तो उर्दू में करते ये हैं कि उस लफ्ज़ पर, उस हरफ पर हम तशदीद रख देते हैं। तो तशदीद का मतलब ये होता है कि वो आवाज़ दो बार आएगी। लेकिन हिंदी में हम उसके लिए या तो आधा का इस्तेमाल करते हैं। आधा का, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें आधा कटा हुआ है। मैं आपको अलग से भी दिखा दूँ, जो लिखा जाएगा तो ये किस तरह होगा। ये है, ये आधा का, ये जो है ये आधा का है। और उसके अलावा एक आधा का और भी होता है, ये का है। देखिए, का पूरा बना है, लेकिन इसके नीचे एक लकीर खिंची हुई है, इसे हलंत कहते हैं। तो इन दोनों हरूफ का मतलब ये होता है कि इसमें उस हरफ पर जज़म है। मसलन का पे जहाँ पर जज़म है वहाँ पर ये आता है। लेकिन जब ये आधा और पूरा दोनों एक साथ आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस हर्फ पर, जैसे उर्दू में जहाँ जिस तरह तशदीद होती है, ये उसका काम करता है, यानी ये आवाज़ दो बार आती है। तो अब देखिए, ये जो है ढक्कन, अब इसमें का की आवाज़ दो बार आ रही है, इसलिए एक बार आधा का लिखा है और दोबारा हमने पूरा का लिखा है। देखिए, ये ढा और ये ढक्कन। अब ये देखिए, एक हरफ है ढाई। ढा में आ की मात्रा ढा और बड़ी ढाई। अब देखिए, ये है ढीठ। ढा में बड़ी की मात्रा ढी और ठा, ढीठ। ढीठ हिंदी में इसे लिखते हैं ढीठ, और उर्दू में इसे लिखते हैं ढीठ। ढीठ यानी आखिर में टे है, लेकिन हिंदी में दोनों, हिंदी में ये ठा है, ढीठ। ढीठ। बाढ़। बा में आ की मात्रा बा और अढ़ा, बाढ़। बाढ़ का मतलब हुआ सैलाब। सैलाब। देखिए, मैंने आपको बतलाना शुरू किया था ढा, लेकिन इसमें ये ढा भी आ गया है। खैर, ये हालांकि अब आगे आना था, अभी यहाँ पर था नहीं, लेकिन चलिए, जब ये आ गया है इस सबक में तो मैं आपको बता दूं कि ढा भी ढा की तरह ही बनता है, लेकिन ढा के नीचे एक नुक्ता रख देते हैं, जिसे बिंदी कहते हैं। तो ढा के नीचे जब बिंदी रख दी जाती है तो वो इसकी आवाज़ अढ़ा जैसी हो जाती है। हालांकि एक अलग हर्फ भी है हिंदी में जो आगे आएगा, ये अढ़ा, अढ़ा, और ये अढ़ा, और बगैर बिंदी का ही नहीं, बगैर नुक्ते के ये है ढा, और जब नुक्ता रख दिया गया तो ये हो गया अढ़ा।